भाई कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का ये लेक्चर देखने के बाद ना मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, चाहे आप मेंस का सवाल करो, चाहे आप नीट का करो, चाहे एडवांस का करो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस उठा लो जहाँ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के ऊपर सवाल आते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप चुटकियों में उसको कर जाओगे। कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा, कॉन्सेप्चुअल तरीका बताऊँगा जिससे ग्राफ बहुत ईजिली कन्वर्ट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना आओ कंटिन्यू करते हैं। देखो हमें मालूम है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखना है वो ये क्या कि भाई एक्स टी ग्राफ की अगर हम बात करेंगे उसका अगर आप टेन थीटा निकालोगे वो आपको वेलोसिटी देगा। सिमिलरली अगर हम वी टी ग्राफ की बात करेंगे उसका जो टेन थीटा है वो हमें एक्सेलरेशन देगा। एक ये बात समझनी है। दूसरी बात हमें क्या समझनी है कि भाई जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे टेन थीटा बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? और जैसे जैसे टेन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होंगे। सिंपल सा मतलब थीटा के बढ़ने से वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है वो भी बढ़ेगा। एक बात तो अपनों को ये समझनी है, ठीक है जी। तो इन सबको हटा के जो मुद्दे की बात है मैं उसको लिखता हूँ क्या कि भाई थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है वो आपका इंक्रीज होगा। एक्स टी ग्राफ के लिए वेलोसिटी और वी टी ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन। एक चीज़ ये। दूसरा, अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ध्यान रहे थीटा को हम लेंगे पॉजिटिव। मतलब अगर थीटा पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज में तो वी और ए भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास क्लॉकवाइज चल रहा है तो थीटा को हम लेंगे नेगेटिव। इसका मतलब वी और ए भी क्या रहने वाला है? नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। इसको मैं एक तरफ रख के कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें ध्यान रखने हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला ग्राफ दिया है एक्स टी ग्राफ। इस एक्स टी ग्राफ को देखना शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक रेड। ये जो एक्स टी ग्राफ दिया है आपको यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करोगे इस तरफ आएगा, कुछ एंगल बनेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करोगे इस तरफ आएगा, है ना। इस पॉइंट पे किया होता आपने इस तरफ आता। तो आप मुझे बताओ, मेरे ख्याल से ये रेड से इशू होगा ना, हम येलो ही ले लेते हैं। इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करोगे तो इस तरफ आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करोगे यहाँ आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लॉट करोगे ऊपर आएगा। तो एक बात बताओ कि समय के साथ साथ ये एक्स टी ग्राफ है, समय के साथ साथ थीटा जो है बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। वेरी गुड। तो समय के साथ थीटा बढ़ रहा है, थीटा के बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। एक बात तो ये समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़, ये थीटा आपका देखो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो दो बातें समझ में आ रही हैं। थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी, क्योंकि एक्स टी ग्राफ का थीटा बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। अब वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ेगी नेगेटिव में बढ़ेगी, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम ले रहे हैं नेगेटिव। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी आपका पॉजिटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये आपका वी टी ग्राफ हो गया। ये बात समझ आ गई ना? ठीक है जी। अब वी टी से ए टी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखो ज़रा, यहाँ भाई टेंजेंट प्लॉट करोगे इस तरफ आएगा, टेंजेंट प्लॉट करोगे इस तरफ आएगा, टेंजेंट प्लॉट करोगे इस तरफ आएगा। मतलब जो एंगल बन रहा है हर पॉइंट पर वो एंगल क्या है? कांस्टेंट है। और वी टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ से जो एक्सेलरेशन मिलने वाला है वो क्या रहेगा? हर मोमेंट पर कांस्टेंट रहेगा। एक बात तो ये समझ में आ गई। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करोगे तो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, एंगल हर पॉइंट पर सेम है। और वी टी ग्राफ का टेन थीटा, वी टी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब सवाल ये है पॉजिटिव कांस्टेंट की नेगेटिव कांस्टेंट। तो उसके लिए देखो थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ आपका पॉजिटिव कांस्टेंट रहने वाला है। बात समझ आई ना? वेरी गुड। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आपको सारे ग्राफ चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसे देखो यहाँ पर, अब एक्स टी ग्राफ लिया है मैंने। अब यहाँ पर अगर हर मोमेंट पर टेंजेंट प्लॉट किया जाए तो भाई आपको क्या दिख रहा है? टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है ना। टेंजेंट पैरेलल होने का मतलब है कि थीटा हर मोमेंट पर, थीटा हर पॉइंट पर, हर समय पर थीटा आपको क्या दिखेगा? कांस्टेंट नजर आएगा। और एक्स टी ग्राफ का टेन थीटा, एक्स टी ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? वेलोसिटी। इसका मतलब इसकी वजह से जो मिलने वाली वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, कांस्टेंट में भी पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा? कि थीटा यहाँ भी क्या बन रहा है हर मोमेंट पर? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? पॉजिटिव। बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर चेक करो, इस मोमेंट पर अगर आप देखेंगे तो हर पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लॉट करोगे वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टाइम आ रहा है ना। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टी आ रहा है। इसका मतलब हर मोमेंट पे थीटा कितना बन रहा है? जीरो। और टेन जीरो क्या होता है? जीरो। और वी टी ग्राफ का टेन थीटा आपको क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है? जीरो। अब सवाल ये है पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव जीरो।
तो भैया एक्सेलरेशन ज़ीरो है, पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ज़ीरो ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो आने वाला है। बात समझ आई? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल स्लोप मैंने ऐसे लिया कि अब एक्सटी ग्राफ को देखो, एक्सटी ग्राफ आपका कैसा है, लीनियर है, मतलब हर मूवमेंट पे जो आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टाइम आएगा ना। ये टाइम हर जगह गायब है, यानी यहाँ पे हर मूवमेंट पे थीटा कितने बनने वाला है, 0 डिग्री बनने वाला है। अच्छा, अगर थीटा 0 tan 0 कितना होता है, 0, और tan 0 अगर 0 है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, मतलब वेलोसिटी हर मोमेंट पे क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। फिर से वो गधों वाले सवाल नहीं पूछना, पॉजिटिव 0 या नेगेटिव 0, 0 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर नहीं होता। अगर वेलोसिटी ही 0 है, स्लोप यहाँ भी तो 0 ही बन रहा है। अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, 0। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। और वैसे भी हम कह सकते हैं यार, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दिख रहा है ना, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो वैसे भी वेलोसिटी 0 होनी है, एक्सेलरेशन 0 होना है। अच्छा, कोई सवाल ये करे यार रेस्ट पे होने से एक्सेलरेशन 0 हो, हमेशा तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़मीन पर खड़े हैं तो ग्रेविटी तो लग रही है आपके ऊपर, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर हम उस एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम वेलोसिटी के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी, चलो जी, यहाँ पर देखो, इधर आएंगे तो हर मूवमेंट पर भाई टेंजेंट प्लॉट करो, इसका टेंजेंट यहाँ पर, इसका टेंजेंट यहाँ पर, इसका टेंजेंट यहाँ पर। अब मुझे बताओ समय के साथ साथ जो एंगल है वो बढ़ रहा है घट रहा है? यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ एंगल देखोगे और कम हो गया, यहाँ एंगल देखोगे और कम हो गया, तो समय के साथ साथ एंगल कम हो रहा है, मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, तो समय के साथ साथ वेलोसिटी हमारी कम होगी। ये बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी। अब सवाल आता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव में कम होगी कि नेगेटिव में कम होगी, तो उसके लिए एंगल को देखो, एंगल स्टिल आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव ही लिया जाएगा, मतलब वेलोसिटी घटेगी तो, बट पॉजिटिव में घटेगी, तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से घट रही होगी। बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके जी, क्लियर। अब वीटी ग्राफ को देखो। अच्छा, वीटी ग्राफ को देखेंगे तो भाई हर मोमेंट पे जो आप टेंजेंट प्लॉट करोगे तो वो क्या आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं सारे टेंजेंट। इसका मतलब जो एंगल बन रहा है हर मोमेंट पर, हर मोमेंट पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। हर मोमेंट पर बनने वाला एंगल कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा कि नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा? तो यहाँ पर देखो थीटा बन रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए हम ले रहे हैं नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ पर आएगा वो आपका नेगेटिव कांस्टेंट रहने वाला है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। इधर देखो ज़रा, मैंने कुछ और लिए हैं, मैंने कहा सब कुछ कवर कर लिया है, जितना भी एक्सटीवीटी एटी ग्राफ में बन सकता है वो सारे केसेस मैंने यहाँ कवर कर लिए, और तरीका वही सारा स्लोप वाला, एंगल वाला। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, बढ़ रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, घट रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन घटेगा। यही कॉन्सेप्ट हर जगह स्लोप वाले सवाल जहाँ भी बनेंगे, जहाँ भी किसी का स्लोप आपको अगली क्वांटिटी देता है, वहाँ हर जगह आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो खैर यहाँ पे आते हैं। इस मोमेंट पर अगर चेक करेंगे भाई, तो देखो ज़रा, इस मोमेंट पर चेक करने पर यहाँ का टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ का टेंजेंट बढ़ गया, यहाँ का टेंजेंट और बढ़ गया, मतलब एंगल यहाँ पर आप चेक कर रहे हो समय के साथ क्या हो रहा है, ये एंगल कम था, यहाँ एंगल और बढ़ गया, यहाँ एंगल और बढ़ गया। समय के साथ साथ एंगल बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी, क्लियर है। लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी, पॉजिटिव में बढ़ेगी, तो उसके लिए आप ये देखो जो एंगल है अब वो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो नेगेटिव में बढ़ेगी समय के साथ साथ। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगर ये क्लियर हुआ हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे अगर टेंजेंट प्लॉट करोगे, हर मूवमेंट पर आपको क्या दिख रहा है, टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब हर मूवमेंट पर यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर मूवमेंट पर बनने वाला एंगल सेम रहेगा, क्योंकि थीटा सेम है। अच्छा जी, ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 कहना चाहिए मुझे, इसको एंगल अलग अलग है ना। तो इस मोमेंट पर बनने वाला हर एक एंगल सेम है, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेरी गुड। अब वो कांस्टेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके लिए थीटा क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे मिलने वाला एक्सेलरेशन अपना नेगेटिव कांस्टेंट रहने वाला है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर तो मुझे फटाक से दे ही सकते हो ना कि भाई यहाँ पे टेंजेंट, एक सेकेंड ये थोड़ा सा जूम आउट, यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट करोगे इधर आएगा, यहाँ टेंजेंट प्लॉट करोगे इधर आएगा, यहाँ टेंजेंट प्लॉट करोगे इधर आएगा। तो यहाँ समय के साथ साथ दिख रहा है एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है।
समय के साथ साथ एंगल घट रहा है। अगर एंगल घट रहा है तो एक्स टी ग्राफ का टेन थीटा वेलोसिटी देगा, मतलब वेलोसिटी घटेगा। अब पॉजिटिव में घटेगा, नेगेटिव में घटेगा, तो भाई क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेंगे, मतलब यहाँ वेलोसिटी अपनी डिक्रीज होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब यहाँ टेंजेंट प्लॉट करो, यहाँ हर मूवमेंट पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो क्या पाएंगे, एंगल जो बनने वाला है वो क्या है, सेम एंगल है। और कैसा है, सेम एंगल है, एंगल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। और वो एंगल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मिलने वाला एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। आई होप बात समझ आई होगी ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, अब यहाँ पर यार ये तो फटाक से दे देना आपको, आप लोग आंसर कि भाई यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल क्या है, कांस्टेंट है। हर मोमेंट पे टेंजेंट प्लॉट करोगे पैरेलल आ रहा है, एंगल कांस्टेंट है। एंगल कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और नेगेटिव कांस्टेंट या पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एंगल बन रहा है आपके पास क्लॉकवाइज, मतलब वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव। और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या, आंख बंद करके जीरो। और यहाँ पे आओ, ये मुझे लगता नहीं बनाने की ज़रूरत है, अरे रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। बात समझ आ गई ना। तो बस कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के इससे ऊपर केस क्या ही बनाओगे, नहीं बन सकते। अब इनको मिक्स कर करके सवाल दे देगा। कुछ क्वेश्चंस हल्के फुल्के से मैंने लिए हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसको समझना। इसके अलावा आप जो मन करे वो सवाल उठा लो, बहुत ईजिली कन्वर्ट कर जाओगे। इधर देखते हैं, ये कह रहा है कन्वर्ट द गिवन एक्स टी ग्राफ इंटू वी टी एंड ए टी ग्राफ। अरे कोई गल ना, देखो अगर मैं यहाँ पे वी टी ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ, इधर इसे v लिया, इसे t लिया, यहाँ से मान लो एक लाइन प्लॉट कर ली इतनी। तो भाई फर्स्ट पार्ट में क्या दिख रहा है, एंगल समय के साथ साथ घट रहा है, मतलब वेलोसिटी समय के साथ साथ घटेगी 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 घटेगी। अब यहाँ पहुँच कर टेंजेंट कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा कितना होगा, जीरो। मतलब इस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। अब यहाँ नोटिस करो, समय के साथ साथ एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये ग्राफ हो गया वी टी। और अगर इसका ए टी बनाना है तो इसके बाजू में ही बना देते हैं इसका ए टी ग्राफ। इसका ए टी ग्राफ इसके बगल में ही अगर हम बना दें, यहाँ ए है यहाँ टी है, तो भाई देखो ना, इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं ना। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव कांस्टेंट ना, क्योंकि एंगल जो है तो कांस्टेंट लेकिन डाउनवर्ड है, क्लॉकवाइज है। और सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन इसका आगे कैसा रहेगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ऐसा ए टी ग्राफ आने वाला है। और बहुत जगह आपने सवाल देखे होंगे एक्स टी वी टी ए टी इस तरह से गिवन होते हैं, तो इसलिए सवाल भी मैंने वही पिक किए हैं जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आगे आते हैं, एक और लिया है मैंने, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस एक्स टी ग्राफ को वी टी और ए टी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ हमने वी टी ग्राफ लिया, फिर से भी 3 पार्ट में हो रहा है, पिछले 2 पार्ट में हुआ था, इसको तोड़ लिया हमने। तो फर्स्ट केस में देखो भाई, समय के साथ साथ एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम किस में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब वेलोसिटी घटेगी बट पॉजिटिव में घटेगी, घटते 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 जीरो हो जाएगी। यहाँ टेंजेंट कुछ प्लॉट करोगे स्ट्रेट सा आएगा। ठीक है जी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ तो स्ट्रेट नहीं आएगा, कर्व नहीं हो रहा ना, हल्का सा अगर मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊँ तो वेलोसिटी यहाँ बिल्कुल जीरो नहीं होगी, घटते 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 कुछ होगी, क्योंकि यहाँ टेंजेंट जो है बिल्कुल जीरो नहीं आएगा, टेंजेंट यहाँ पे ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल क्या बन रहा है, इन मूवमेंट्स पर कांस्टेंट बन रहा है, थीटा कांस्टेंट रहने वाला, तो वेलोसिटी इस मोमेंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर बिल्कुल जीरो नहीं होने वाली, क्योंकि टेंजेंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। वेरी गुड। पिछले में जीरो हो गया था कि टेंजेंट पैरेलल टू टाइम के एक्सिस बन रहा था। इसके बाद अगर फिर से नोटिस करेंगे तो टेंजेंट घटना शुरू हो गया, मतलब एंगल घटना शुरू हो गया, मतलब वेलोसिटी समय के साथ साथ घट रही है। इसका मतलब ये घटते 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 एक मोमेंट पे आके जीरो हो जाएगा। इस तरह का कुछ ग्राफ बनने वाला इसका है। तो अब अगर इसी मोशन के लिए अपन को ए टी ग्राफ बनाना हुआ, इसी मोशन के लिए अपनों को अगर ए टी ग्राफ बनाना हुआ तो वो कैसा बनेगा, 3 पार्ट के लिए। देखो पहले में इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव भी आएगा। पहले में एक्सेलरेशन कैसा रहने वाला, नेगेटिव कांस्टेंट इधर। फिर एक्सेलरेशन क्या रहेगा अगले पार्ट में, जीरो रहेगा। और फिर क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अब अगर कोई सवाल पूछे कि ये जो नेगेटिव कांस्टेंट है और ये जो नेगेटिव कांस्टेंट है बराबर है क्या, वो डिपेंड करेगा क्या इनका एंगल भी बराबर था। अगर ये एंगल बराबर हुआ तो बराबर होंगे, वरना कम ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। एक और सवाल लेता हूँ बढ़िया सा, ये हमने एक डोम सी बना दी है ऊपर, है ना। तो देखो ज़बरदस्त सवाल है, कुछ भी ना डोरेमोन की शक्ल बना दो, आराम से कन्वर्ट कर लोगे, बस ध्यान रखना है अपने कॉन्सेप्ट का। ठीक है जी। तो इसको नेगेटिव में भी जाएगा इस बार, ये v है ये t है, तो बनाओ टेंजेंट भाई। ये टेंजेंट देखो घट रहा है समय के साथ साथ यहाँ तक, है ना। और फिर यहाँ पे जो है ये इस तरह से कर्व हो रहा है, इस तरह से, मतलब यहाँ पर कहीं पर जीरो लेंगे हम इस मोमेंट पर, है ना, स्ट्रेट नहीं जा रहा है। अच्छा तो वेलोसिटी फर्स्ट पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं ना, 3 1
2 3 और ये 4 पार्ट का मोशन हुआ है ना इस तरह से। तो फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटते 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 जीरो होने वाली है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल जाएगा, फिर वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, टेंजेंट बढ़ रहा है साथ साथ समय के, तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, मान लो उतनी ही हो गई, क्योंकि हमें एंगल का भी अंदाज़ा नहीं है तो हम अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं। अब इस मूवमेंट पर समझना बात, यहाँ पे एंगल घटना शुरू हो गया, वेरी गुड, एंगल घटना शुरू हो गया मतलब वेलोसिटी घटेगी, और एंगल जो घट रहा है वो क्लॉकवाइज है, मतलब वेलोसिटी जो घटेगी वो नेगेटिव में घटेगी इस मोमेंट पर जहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी घटेगी नेगेटिव में घटेगी जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से एंगल क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया, और एंगल बढ़ना शुरू कहाँ हुआ आपके पास, फिर से नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, मतलब वेलोसिटी फर्दर आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा वीटी ग्राफ आने वाला है, और इसका एटी ग्राफ बनाना आई थिंक कोई मुश्किल बात नहीं है। इसका एटी ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल है कि पहले में आपके पास क्या रहने वाला है भाई, नेगेटिव कांस्टेंट, अगले में क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे देखो एंगल जो है आपके पास किधर बनेगा, एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट, फर्दर पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर बनेगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज, मतलब फिर नेगेटिव कांस्टेंट। तो इस तरह का आपका जो है एटी ग्राफ आने वाला है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है जी, आई होप आपको ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे भाई। अगर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो कोई भी टफ से टफ टॉपिक आप इजी तरीके से समझना चाहते हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो बच्चों कमेंट करो, कमेंट करके थोड़ा अप्रिशिएट करो, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि कन्वर्जन ऑफ ग्राफ की जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं ना उस प्रॉब्लम को शट आउट करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बता रहा हूँ जेई वालों के लिए, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो अगर ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और भी कुछ टॉपिक्स आपको समझने होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, बस एक कमेंट कर दो, एक कमेंट, मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो आगे के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।